बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ बीफ लज़ानिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लज़ीज़ रेसिपी है और इस रेसिपी में तमाम चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगी। इसमें टोमेटो प्यूरी बनाकर दिखाऊँगी, इसमें वाइट सॉस बनाकर आपको दिखाऊँगी। लज़ानिया बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। रेसिपी बहुत मज़े की है और आपने ज़रूर देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा बीफ लज़ानिया बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लज़ानिया के बारे में बता देती हूँ। लज़ानिया शीट्स हर जगह से ईज़िली अवेलेबल हैं और ये 250 ग्राम्स का एक पैकेट है। और इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं और उर्दू में भी लिखी हुई होती हैं। आप इसके मुताबिक भी आसानी के साथ बना सकते हैं लज़ानिया। तो इसको ओपन करने के बाद इसमें से 2 पैकेट्स निकले थे, यानी इस तरह के 2 पैकेट्स थे जिससे वाइट सॉस तैयार की जाती है। यानी आप सिर्फ इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे किसी भी पैन में और ये पैकेट्स ऐड कर देंगे। थिक होने तक आपने इसको पकाना है तो लज़ानिया रेडी हो जाएगा। मगर मैं ये पैकेट्स इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं आपको घर में किस तरह से आसानी से आप वो बना सकते हैं वाइट सॉस, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि ये पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ आपको जस्ट ये बताना चाह रही थी कि इस पैकेट को ओपन करने के बाद ज़्यादातर शीट्स जो थी वो टूटी हुई निकली थी, मगर मैंने इनको बाद में मैनेज कर लिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो आप उसको बाद में मैनेज कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने इनको निकाल लिया है। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शीट्स जो थी वो टूटी हुई थी, तो इनको भी मैंने बाद में बॉयल कर लिया था। तो अभी हम यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले टोमेटो प्यूरी बनाना शुरू करेंगे और मैं 4 टमाटरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल रंग के आपने टमाटर लेने हैं और इस तरह से हम इसकी प्यूरी बना लेंगे, कट कर लेंगे, रफली कट करना है। मैंने चूँकि इसी में ही यूज़ करनी थी ये प्यूरी, इसलिए मैं सिर्फ 4 टमाटरों की बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बना कर रखनी है तो आप ज़्यादा टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टमाटरों को हम रफली कट कर लेंगे। तमाम टमाटर मैंने रफली कट कर लिए हैं। अब इसको मैं एक पैन में ऐड करूंगी और 1 घूंट के बराबर पानी शामिल करके इसको ढककर रख दूंगी। टमाटरों को हमने नरम करना है और उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। टमाटरों को ग्राइंड करने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं, यानी इसके बीज और छिलके रिमूव कर देते हैं, बाकी जो पल्प है उसको पका लेते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी ये टमाटर नरम हो चुके हैं तो इसी टमाटर के पानी के साथ ही मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है, क्योंकि बाद में हमें इसको फिर पकाना है दोबारा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो मैंने टमाटरों के अपने पानी के साथ इसको ग्राइंड कर लिया और काफ़ी अच्छा ग्राइंड करना है और इसको दोबारा से पकने के लिए मैंने उसी पैन में ऐड कर लिया है। और उसके बाद मैं इसमें टाटरी शामिल कर रही हूँ, यानी सिट्रिक एसिड शामिल किया है 1/4 टीस्पून के बराबर। ये शामिल करने के बाद आप टोमेटो प्यूरी को 1 महीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट में फ़र्क बस यही है कि आप टमाटरों को जस्ट ग्राइंड कर लेंगे, वो पेस्ट बन जाता है, और टोमेटो को अगर आप ग्राइंड करने के बाद आप इसको पका लेंगे तो वो टोमेटो प्यूरी बन जाती है। उसको आप सेव करके रख सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। टोमेटो प्यूरी में सिट्रिक एसिड की जगह लेमन जूस भी ऐड किया जा सकता है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको कुक कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। ये थिक हो चुकी है। बस अब हम यहाँ से इसको उतार लेंगे। यहाँ पर मैं लज़ानिया शीट्स को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। लज़ानिया शीट्स के लिए किसी भी बड़े बर्तन का आपने इंतखाब करना है जिसमें लज़ानिया शीट्स ईज़िली आ सकें। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ढककर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। जिस तक पानी में बॉयल आ जाएगा तो लज़ानिया शीट्स ऐड कर देंगे। लज़ानिया शीट्स को हमने 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, बॉईल करना है। इसमें हमने थोड़ी-सी गुंजाइश छोड़नी है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं किया जाएगा इसको। तो बस 5 से 7 मिनट के लिए जस्ट बॉईल करेंगे और फिर इसका तमाम पानी स्ट्रेन करने के बाद इस पर ऑयल लगाकर रख देंगे। और ऑयल अगर हम नहीं लगाएँगे तो ये शीट्स चिपक जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है मैनेज करने में। तो अभी ये बॉईल हो चुकी हैं और इसमें थोड़ी-सी आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ी-सी गुंजाइश अभी इसमें बाकी है। ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, तमाम पानी स्ट्रेन कर लेंगे, ठंडे पानी से इसको गुजारेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगाकर ज़रूर रखेंगे।
जहाँ मैंने लसान्या शीट्स के ऊपर ऑयल लगाया है और हर शीट के ऊपर ऑयल लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर दूसरी शीट रखी है। आप देख सकते हैं इसकी शाइन, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस तरह से करने से ये आपस में चिपकेंगी नहीं। अब यहाँ पर हम कीमे की मैरिनेशन करेंगे। तो कीमे की मैरिनेशन करने के लिए मैं ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। 2 अदद लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। चंद सेकंड्स के लिए इनको पकाएंगे। अब इसमें बीफ का कीमा ऐड कर देंगे। 250 ग्राम बीफ का कीमा है। आप चाहें तो इसमें चिकन और मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। चंद सेकंड्स के लिए भी हमने कीमे को लहसुन के साथ मिक्स करना है। अब हम इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे और कीमे के साथ हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर को चॉप करके शामिल करेंगे और साथ ही हमने जो प्यूरी बना कर रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। 3 बड़े चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी प्यूरी के। ये ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। साथ इसमें हरी प्याज भी शामिल कर देंगे, थोड़ी सी, हाफ कप के बराबर है। और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें गाजरें चॉप करके शामिल कर देंगे और हाफ कप के बराबर इसमें शिमला मिर्च चॉप करके शामिल करेंगे। और इन तमाम वेजिटेबल्स को, तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। जस्ट हमने इनको मिक्स करना है, 2-3 मिनट के लिए बस पकाएंगे। इस वक्त देखें काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं। तो बस इसको अब हम यहाँ से उतार लेंगे। यहाँ पर मैं अब इसके लिए वाइट सॉस रेडी करूँगी। व्हाइट सॉस के लिए मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून बटर ऐड किया है और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ज़ैतून का तेल शामिल करेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मेल्ट कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून। मैदे को हमने इसमें जस्ट कुक करना है उस वक्त तक जब तक ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आना ना शुरू हो जाए और इसका अपना कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। यहाँ देखिए मैदे का कलर चेंज हो चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, दूध थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे। टोटल 2 कप दूध का इस्तेमाल करना है। पहले मैं 1 कप दूध में से थोड़ा-सा यूज़ कर रही हूँ, हाफ कप मैंने ऐड किया है। इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि मिक्स करने के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बस जस्ट मिक्स करते रहेंगे, साथ-साथ दूध भी शामिल करते रहेंगे। ये देखिए इस वक्त ठीक हो चुका है, तो मज़ीद दूध शामिल करेंगे। हाँ, मैंने टोटल 2 कप दूध इस्तेमाल कर लिया है, ये थिक होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा। मिक्सिंग के दौरान ही ये सॉस जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। यहाँ देखें गाढ़ी हो चुकी है। बस बिल्कुल लास्ट में इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे इसको और इसको यहाँ से उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद हम लसान्या शीट्स को असेंबल करना शुरू करेंगे। असेंबलिंग के लिए मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल कंटेनर्स लिए हैं। आप किसी भी ओवन प्रूफ डिश में इसको असेंबल कर सकते हैं। कंटेनर में लसान्या शीट की एक लेयर लगाएंगे पहले, और जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम काट देंगे। कटी हुई लसान्या शीट्स को मैं बाद में मैनेज कर लूँगी।
अब इस पर कीमे की एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद इसमें वाइट सॉस की एक लेयर लगाएंगे। वाइट सॉस के बाद यहाँ पर आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई से भी अपनी पसंद की चीज़ ऐड कर लीजिएगा। मगर मैंने यहाँ पर दोबारा से शीट की एक लेयर लगाई है, कीमे की एक लेयर लगाएंगे, फिर दोबारा से वाइट सॉस रखेंगे। ये प्रोसेस करते रहेंगे और बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऐड की जाएगी, या आप चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ टॉप पर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। तमाम कंटेनर में इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह लेयर्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनकर तैयार होता है। तो अभी तमाम कंटेनर्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको पतीले में रखूँगी बेक होने के लिए। आप ओवन में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। जस्ट हमने इसकी चीज़ को मेल्ट करना है, थोड़ा-सा क्रिस्पीनेस आ जाती है, थोड़ा-सा कलर आ जाता है। तो मैं इसको पतीले में रखूँगी बेक होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए। पतीले को मैंने गरम कर लिया था दरमियानी आँच पर, और इस तरह से मैंने इसमें पिज़्ज़ा ट्रे रख दी है। जितने भी इस ट्रे में आ सकते हैं उस हिसाब से इसको मैनेज करके रख लेंगे, और ढककर मैं इसको रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त लज़ानिया बनकर तैयार हो चुके हैं। चीज़ काफ़ी अच्छी मेल्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बने थे ये लज़ानिया। इस ट्रे को हम यहाँ से निकालेंगे। बाकी जो एक बच गया था उसको भी हम इसी तरह से बेक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त लज़ानिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन जानिए खाने में बेहद लज़ीज़ बने थे। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी से उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रिपीट की हैं। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। आप इस तरह से कंटेनर्स बनाकर सेल भी कर सकते हैं कमर्शियल लेवल पर। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।